और पापा को कॉल करके बताते हैं कि पता है माइक्रोसॉफ्ट क्रैश कर गया। तो कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए तस्वीर के साथ। बताऊँ इतना ज़्यादा धूप है ना, पूछिए मत, सुबह सुबह ही। और इधर ही सुबह सुबह इन फूलों का आगमन हो चुका है। देख रहे हैं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। इसमें एक चींटी भी है देख रहे हैं, और इधर भी एक। ये जो फूल है ना वो बहुत जल्दी खिल जाता है और 9-10 बजता है ना तब तक मुरझा भी जाता है। इधर इसे हम लोग बोलते हैं 10 बजवा फूल। ये इसका पंखुड़ी आया है, ये 10 बजे तक खिलेगा इसीलिए इसका नाम है 10 बजवा फूल। और ये भी अब बड़ा बड़ा हो चुका है क्योंकि बीच में वर्षा हुई थी ना, अभी वर्षा तो नहीं हो रही है। इसमें थोड़ा घास वगैरह भी हो गया है। एक दिन पर्सनली इसे निकाल ही देती हूँ, अभी घास हो गया भाई। सुबह सुबह सो के उठी थी ना तो देखिए भींगा हुआ है। सुबह सुबह जब मैं देखिए इधर पैर उठ गया। देखिए सुबह सुबह मैं जब सो के उठी थी उसी टाइम पानी डाल दी थी। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। आई थी क्यों पता है, सोई थी छत पे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो सोची चलो जितना बेड शीट है उठा देती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं घर में क्योंकि खाना बना रही हूँ, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा आई थी छत पे ताकि मैं सारा जो सामान वामान है उठा दूँ। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। अब मैं आ चुकी हूँ नीचे और इधर काट रहे हैं मम्मी सब्जी परोर का और इधर मिर्ची, और इधर मैं बना रही हूँ चावल बर्तन सारा धो वो के रख दी हूँ। इधर करेली भी रखा हुआ है खेत का। उधर चना डाला हुआ है अर्चना के लिए। मैं तो नहीं खाती हूँ चना, खाने से ना कभी कभी पेट में गैस बन जाता है, तो मैं चना नहीं खाती हूँ ज़्यादा, कभी कभी खा लेती हूँ। तो चलिए पहले फटाफट से खाना बना लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ कहीं। कहाँ बताऊँ, घर में रह रह के बोर हो गई हूँ घर में रह रह के बोर हो गई हूँ। तो आज मैं मम्मी को थोड़ा सा बोली कि मम्मी थोड़ा सा चलिए जंगल साइड थोड़ा घूम लेते हैं, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति से जब इंसान जुड़ाव रखता है ना तो हरियाली को देख के ना इंसान का दिमाग भी हरा हरा हो जाता है। तो सोच रही हूँ चलो आज थोड़ा रतनपुर साइड चले जाते हैं। रतनपुर मतलब आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, एक बार पिछले वर्ष इसी टाइम गई थी, तो सोच चलो आज फिर से चले जाते, थोड़ा घूम लेंगे। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे, और थोड़ा सा ब्लॉग होने वाला है इंटरेस्टिंग। और यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लो भाई तो हमारा खाना बन के तैयार है। खाने की बात करूँ तो हम लोग खाना खा भी लिए हैं। आलू और चना का सब्जी, परोर का सब्जी है और चावल। और उधर पड़ा है बेसिन में बर्तन, इतना सारा बर्तन है। तो चलिए पहले फटाफट से किचन वगैरह तो साफ कर ली हूँ, अब बर्तन वगैरह साफ करना, खाना भी खा ली हूँ। तो चलिए पहले फटाफट से बर्तन वगैरह साफ कर लेते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा स्टडी करूंगी, उसके बाद जाऊंगी कहीं। आप भी हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे। और ये देखिए इधर मम्मी अपना रियलिटी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं यार कलर कर रहे कलर। मम्मी बलवा पकले रहेगा, का दिक्कत है आपको बताइए तो। हाँ मेरा तो अभी नहीं पका भाई, मेरे एचबी महोदय का भी मम्मी जैसा ही, मम्मी का अनुवांशिक गुण आ गया है, उनका भी बहुत सारा इधर इधर पूरा पक गया है जैसा मम्मी का पक जाता है। मम्मी तो मतलब पूरा बाल वाइट हो चुका है, बस कलर कर करके बाल को बचा के रख रहे हैं। पता है ये अमरूद के पेड़ पे ना इतना सारा पैरोट, और ये शीशम का पेड़ पे इतना सारा कौवा, मतलब 100 कौवा कम से कम की मैं बात कर रही हूँ। 100 कौवा कम से कम इस पेड़ पे रहता है। काची पेड़ है मम्मी? शीशम का पेड़ पे और इस पे पैरोट।
देख रहे हैं। और हम लोग बस ये सोचते हैं कि चलो एक पेड़ ही तो काट रही हूँ या काट रहा हूँ, और लोगों को दिमाग में ये नहीं आता है कि मैं एक पेड़ नहीं काट रही हूँ या काट रहा हूँ, वो 100 लोगों का, 100 पंछियों का घर उजाड़ देते हैं बस अपने स्वार्थ वश। तो चलिए अब घर से निकलते हैं और चलते हैं थोड़ा जंगल की ओर, तो फ्रेशनेस महसूस होगा। देखिए यहाँ पे हूँ, सो इतना मस्त लग रहा है, हवा चल रहा है, जंगल में कितना खूबसूरत लगता था। मैं बताऊँ, मतलब मैं 5 से 6 दिन से मैं बोल रही हूँ कि मेरे को जाना है जाना है। डीपी नहीं लेके जा रहे थे, बोल रहे थे नहीं अकेले नहीं लेके जाएंगे, मम्मी जाएगी तब लेके जाएंगे। तो फाइनली आज मम्मी रेडी हुई कि ठीक है चलो। तो चलिए ताला वगैरह लगा देते हैं क्योंकि घर में कोई है नहीं, अर्चना स्कूल गए हैं। तो चलिए आप लोगों को मैं आगे मिलती हूँ। तो अब मैं आ चुकी हूँ जंगल साइड, और पता काफ़ी धूप हो चुका है, सारा जो इंजॉयमेंट होता है ना सारा ख़त्म हो गया। इसका रीज़न बताऊँ, देख रहे हैं ये मेरी माता श्री को, इनको जुताने का मन किया खेत। जब भी हम कभी आते हैं तो घूमने के लिए आते हैं, मम्मी कुछ ना कुछ काम में लग जाते हैं, और वही आज हुआ। और अभी लेकर आए इधर, और अभी तोड़ रहे हैं पाल है बकरी के लिए थोड़ा सा। देख रहे हो भाई हमारे झारखंड की हरियाली, बट अफसोस इस बात की है कि वो हरियाली जो पहले था वो नहीं रहा, अब तेजी से जंगल कट रहा है। मम्मी को ही देख लीजिए। मैं मजाक कर रही, हम लोग पेड़ नहीं काटते, बस ये थोड़ा सा बकरी के लिए थोड़ा ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग खुद ही, अगर मम्मी थोड़ा सा बड़ा भी अगर तोड़ लेंगे ना, जैसे वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, अगर उतना बड़ा भी तोड़ लेंगे ना तो हम लोग खुद ही मना करते कि नहीं वैसे नहीं तोड़ना है, क्योंकि जंगल बचाना बहुत ज़रूरी है। आज हमारा जलवायु परिवर्तन आप देख ही रहे हैं कितना तेज़ी से हो रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण में आप कल अगर करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि जो हाथी की जनसंख्या थी भारत में वो तेज़ी से कमी आई है, उसमें मतलब गिरावट आई है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण मेरे अनुसार वो लगता है जब जंगल हो, प्रदूषण कम हो, थोड़ा सा लिमिट में हो तो ज़्यादा संरक्षित रहेगा। तो चलिए कोई नहीं, थोड़ा बहुत अभी इधर घूमते हैं, उसके बाद चलेंगे घर। अब मैं आ चुकी हूँ घर, और इतना धूप है ना, बताऊँ, देखिए कितना धूप है, इतना धूप है। मम्मी आज काम करा करा परेशान करा दिया। मम्मी आज काम करा के रख परेशान कर दिए। तो चलिए सबसे पहले नहा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, पसीना से चप लग रहा है पूरा बॉडी। तो चलिए कोई नहीं, नहाते हैं, उसके बाद भूख बहुत जोरों की लगी, खाना खाते हैं। तो चलिए पहले नहा वहा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो अब मैं आ चुकी हूँ टेबल पे, और टेबल पे आए हुए मेरे को कुछ समय हुए ही थे कि मैं पढ़ रही थी, तो सोची चलो थोड़ा बहुत करंट अफेयर देख लें। तो उसी बीच में ना पापा का कॉल आया, और मेरे फादर इन लॉ का, और पापा को कॉल करके बताते हैं कि पता है माइक्रोसॉफ्ट क्रैश कर गया। तो फिर मैं न्यूज़ देखी, तो मैं सोची कि चलो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब माइक्रोसॉफ्ट क्रैश होता है तो कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मतलब हमारा जो नेटवर्क है वो नेटवर्क में कौन कौन से इश्यूज आते हैं इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे। अगर पूरा वर्ल्ड लेवल की बात की जाए ना तो पूरा वर्ल्ड लेवल ठप हो चुका है। मतलब जितने भी आईटी सेक्टर हैं, पूरा वर्ल्ड के आईटी सेक्टर की बात कर रही हूँ मैं, जितने भी आईटी सेक्टर हैं सारे ठप हो चुके हैं। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे एयरपोर्ट क्रैश हो चुका है। मतलब मैं बताऊँ तो जितने भी एरोप्लेन हैं वो आसमान में एक जगह पे रुके हुए हैं, टिके हुए हैं। उन्हें कोई ये नहीं मिल पा रहा है कि कहाँ उतरना है कहाँ नहीं उतरना है। उसके बाद बात की जाए तो पूरी दुनिया को ये इफ़ेक्ट किया है। और आम आदमी की इफ़ेक्ट की बात करूँ तो जैसे हो जाता है हमारा एयरपोर्ट हो गया, दूसरा हो जाता है कि जो हमारा कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट के तहत जो कंप्यूटर काम करता है वो कंप्यूटर बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है, उसका स्क्रीन बिल्कुल ब्लू हो चुका है। बैंकिंग सिस्टम हो चुका है, ठप हो चुका है। मतलब बैंकिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है
क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में भी माइक्रोसॉफ्ट का ही हाथ है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू ही काम होता है सारा। उसके बाद न्यूज़ की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे तो न्यूज़ की बात नहीं की जा सकती, ठप बंद नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एबीपी न्यूज़, उसके बाद एक और कौन सा न्यूज़ था हमारा, स्काई 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 न्यूज़, हाँ एबीपी न्यूज़, स्काई न्यूज़, ये पूरे तरीके से बंद हो चुका है क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू ही चल रहा था। तो इस तरीके से हमारा क्या ना, माइक्रोसॉफ्ट क्रैश होने के कारण बहुत सारे जो रेल है वो रेल एक जगह पे रुके हुए हैं, कंप्यूटर काम करना बंद कर चुका है, बैंकिंग सिस्टम ठप हो चुका है। मतलब देखा जाना तो ऑनलाइन की दुनिया में, आईटी सेक्टर की दुनिया में ये पूरा का पूरा ठप हो चुका है, मतलब कोई भी काम नहीं कर रहा है, सारा जहाँ का तहाँ रुक चुका है। इसके कारण स्टॉक मार्केट भी बंद हो चुका है। तो देख रहे हो भाई, ये है माइक्रोसॉफ्ट का पावर। अगर एक जरा सा माइक्रोसॉफ्ट क्रैश हुआ तो क्या हालत हो चुका है, मतलब। और ये भी एक चीज़ समझ में आपको ज़रूर आया होगा कि कितना अधिक माइक्रोसॉफ्ट का एकाधिकार है, क्योंकि अगर अलग अलग कंपनियां नहीं होगी, एक ही कंपनियां का एकाधिकार होगा, तो यही होगा, पूरा दुनिया को हिलाने का पावर एक कंपनी के पास आ चुका है, माइक्रोसॉफ्ट। तो चलिए कोई नहीं, देखते हैं कब तक ठीक होता है, तब तक मैं पढ़ लेती हूँ। और अगर ये आपको करंट इंटरेस्टिंग लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं एवरीडे करंट शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगी। एवरीडे का जो करंट अफेयर होता है वो मैं शॉर्ट में एक टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, इस तरीके से मैं शॉर्ट में बता दूंगी। तो चलिए अब अपना स्टडी कंटिन्यू करते हैं और आप भी हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें। तो यहाँ मेरा डे का स्टडी कंप्लीट होता है और मैं आ चुकी हूँ अब हॉल में और खाना वगैरह खा भी ली हूँ। फैन का आवाज़ आ रहा होगा तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं जिस हॉल में भी फ़ैन स्टार्ट है, अर्चना नीचे वाला रूम में पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी फ़ैन स्टार्ट है। खाना वगैरह खा ली हूँ तो मेरा टाइमिंग हो चुका है दवा खाने का। और जब भी मैं दवा को देखती हूँ ना तो मेरे को और ज़्यादा बुखार लगने लगता है, मतलब बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल नहीं। चेहरे की स्माइल को देख के लोग बोल नहीं सकते कि मतलब मेरे को कुछ प्रॉब्लम होगा। तो चलिए कोई नहीं, दवा पहले खा लेते हैं और साथ ही पता देखें कुछ खाने के लिए रख ली हूँ। तो इतना ज़्यादा ख़राब लगता है ना, कुछ। चलिए पहले दवा खाते हैं।